क्या आप जानते हैं कि कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता वास्तव में रावण की पुत्री थीं? यह सुनने में अजीब जरूर लगता है, क्योंकि हम सभी ने रामायण में सीता जी को मिथिला के राजा जनक की पुत्री के रूप में ही जाना है। लेकिन भारत की विभिन्न लोक कथाओं में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो इस सामान्य धारणा से बिल्कुल अलग हैं। आज हम इसी रोचक विषय की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि यह धारणा कैसे बनी और इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था। राजा जनक ने एक यज्ञ के दौरान धरती से उन्हें पाया था। जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब अचानक धरती से एक दिव्य बालिका प्रकट हुई, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। इस कारण से माता सीता को भूमिजा यानी धरती से उत्पन्न कहा गया। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि सीता जी रावण की पुत्री थी, लेकिन बाद में कुछ पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इस धारणा का उदय हुआ। दक्षिण भारत की कई लोक कथाओं में यह मान्यता प्रचलित है कि सीता जी रावण की पुत्री थी। खास तौर पर कंबन रामायण में कुछ संदर्भ मिलते हैं। कथा के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी को एक विशेष यज्ञ के दौरान एक दिव्य फल प्राप्त हुआ, जिसे खाने से वह गर्भवती हो गई। लेकिन कुछ अपशकुनों और भविष्यवाणियों के डर से रावण ने उस शिशु को त्याग दिया। यह शिशु बाद में धरती से प्रकट हुई और राजा जनक को मिली। इसे ही बाद में सीता के रूप में जाना गया। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह कथा प्राचीन रामायण में नहीं है, तो यह विचार कैसे फैला? दरअसल भारतीय पौराणिक कथाएं समय के साथ बदलती और विकसित होती रहीं। अलग अलग क्षेत्रों और कवियों ने अपनी कल्पना से मूल कहानियों में परिवर्तन किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा संभवतः रावण के चरित्र को मानवीय बनाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह कहानी रावण और सीता के बीच एक गहरी और जटिल पौराणिक कड़ी दिखाने के लिए यह घड़ी गई थी। कुछ विशेषज्ञ इस कथा को प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। वे कहते हैं कि धरती से प्रकट होने वाली सीता इस बात का प्रतीक है कि सत्य और पवित्रता हमेशा धरती से जुड़े रहते हैं। वहीं रावण का इस कथा से जुड़ना यह दर्शाता है कि अधर्म भी धर्म के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन अंततः पराजित हो जाता है। इस तरह की कहानियां सिर्फ ऐतिहासिक या पौराणिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश देने के लिए भी बनाई जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में माता सीता रावण की पुत्री थीं? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि रामायण जैसे प्रमुख ग्रंथों में इस तरह की बातों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन पौराणिक कथाएं हमेशा शब्दशः सत्य नहीं होती।